हेलो गाइज। आज बेसिक में वीडियो 4 में, क्योंकि बेसिक में ऐसा बता चुका हूँ। अब क्लास 10 तक जो नियामक ज्यामिति में आपको सूत्र पढ़ना होता है, याद रखना होता है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट है मूल बिंदु। तो जानबे करते हैं कि मूल बिंदु वो होता है जिसका नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। हम अब आपको बताया गया है कि इसमें कहीं भी बिंदु तल में हो सकता है। तो अब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। मान के चलिए बिंदु अगर इसमें है, फर्स्ट पाद में, चतुर्थांश में, जिसका नियामक दिया हुआ है कि x, y है। तो पहला का सूत्र आपको है कि मूल बिंदु से बिंदु P x y की दूरी क्या होती है। तो अब बिंदु O से P का दूरी, यहां से अगर इसको मिला दीजिएगा तो यही ना होगा। तो इस O और P, तो इसका नियामक हो गया 0, 0, इसका नियामक है x, y। तो क्या होती है, OA बराबर √x² प्लस y²। याद रखना है, मूल बिंदु से कहेगा तो यही सूत्र लगाना है। लेकिन अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहे, ए यहां पर बिंदु ए है, यहां पर बिंदु बी है, तो इस दो बिंदु से के बीच का दूरी बोलेगा तो सूत्र क्या लगेगा। इसका नियामक यहां पर मान लो क्या है, x1, x1, y1, और इसका नियामक है x2, y2। तो इस दो बिंदु के बीच का दूरी का सूत्र क्या होगा, तो ये याद रखना है। √ए या बी के बीच का दूरी ये भी होगा, क्या होगा, तो √अंडर में होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी पहले x नियामक का अंतर, वो चाहे 1 इसको मानो या 1 इसको मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ अगर 1 में से अगर x1 x2 को घटाएगा तो यहाँ भी 1 में से 2 वाला को घटाना होगा। नहीं, अगर 2 में से 1 घटा रहा तो यहाँ भी 2 में से 1 घटाना पड़ेगा। तो सूत्र यही याद रखना है, ठीक है ना। तो यह दो बिंदुओं के बीच का सूत्र हुआ। हम तीसरी सूत्र की बात करते हैं। तो तीसरा सूत्र है, बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहां पर वही बिंदु है। ये अगर ये भी मान लो, इसका अगर x1, y1 और इसका x2, y2 है, तो यहां पर ठीक बीच में, मध्य बिंदु का मतलब हुआ ठीक बीच में। ये अगर मान के चलो कि 2 है तो ये भी 2, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। मान के चलो कि मध्य बिंदु कौन है, P, तो जितना ही है उतना ही ये है। तो क्या होगा इसका नियामक, इस बिंदु का नियामक क्या होगा, यही होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यानी दोनों में का x का योग का आधा, फिर y का योग का आधा। ठीक है, अब हम चौथा सूत्र की बात करते हैं। तो चौथा सूत्र है, दो बिंदुओं A x1 y1 और B x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड AB पर कोई बिंदु P इस प्रकार हो कि AP/BP बराबर M/N, तो विभाजन बिंदु P का नियामक। तो ये आपको देख रहे हैं कि A और यहां पर क्या है, B है। तो A B के अंदर में है P, ठीक है। तो इस प्रकार से है कि ये M है और ये N है, ठीक है ना। मान के चलिए कि अगर पूरा 10 है तो ये 6 और 4 हो सकता है, ठीक है। 8 और 2 हो सकता है, 7 और 3 हो सकता है,
तो ये बिंदु P इसको बांट रहा है दो भाग में, बराबर भाग में बांटेगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो आपको मालूम है सूत्र। लेकिन ये अलामे है, ये मध्य बिंदु न हो करके AB पर कहीं भी हो तो ये कितना है और ये कितना है मालूम हो M और N, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा, तो उसका नियामक होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कौमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। किंतु यही बिंदु P अगर बाहर विभाजित करता है तो यहाँ जो प्लस देख रहे हैं वो प्लस ना हो के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब mx2 माइनस nx1 और बटा में m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बिंदु ये हुआ अंतः विभाजित, अगर बाहिर विभाजित है यानी रेखा को बढ़ा दिया जाए और वहां पर P हो तो ये सूत्र का प्रयोग होता है। तो इसका अभी क्लास 10 तक उपयोग इसका न के बराबर होता है, तो यही मेन सूत्र है, आपको याद रखना है। इसके अलावे भी है k:1 के अनुपात में, लेकिन हमको उसमें जाना नहीं है, जो आपको काम आता है उसी की बात कर रहे हैं। पांचवा सूत्र जो आपको है मेन, वो आपको है त्रिभुज का केंद्रक का। तो पांचवा और लास्ट सूत्र, यानी कुल मिला के 6 सूत्र की बात मैं करूंगा, इतना ही याद कर लो, आपका क्लास 10 का काम हो जाएगा। कुछ सूत्र और भी किताब में आपको मिलेगा, लेकिन उस आगे के क्लास के लिए यानी मैट्रिक के बाद के लिए वो सब लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जितना मैं बता दे रहा हूँ 6 सूत्र, उसको तो हर हाल में याद कर लेना होगा, तब ही 10 आपका 100% की तैयारी होगी। तो यहाँ है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या होता है। तो तीनों का x का योग बटा में 3 और तीनों का y के बटा में 3। पहला का ये हो गया x नियामक, हो गया y नियामक हो गया केंद्रक का। ठीक है, 3 बिंदु दिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हो गया केंद्रक का नियामक, याद रखना है। और b में आपको है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 3 गो सूत्र पहले से आपको मालूम है, ज्यामिति से मेंसुरेशन से, और ये नियामक ज्यामिति से एक सूत्र और त्रिभुज का होता है। कुल मिला के 4 गो आपको सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको जानना है क्लास 10 तक। तो इस सूत्र में देख लो, ये भी याद आसानी से रखना है। क्या है, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट। ये जो देख रहे हो लाठी जैसा, यहाँ से ले यहाँ भी लाठी है, यहाँ भी लाठी है, तो ये लाठी नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर का सॉल्यूशन जो भी आएगा, प्लस आएगा तो यो मान प्लस में दिया जाएगा, माइनस में आएगा तो यो रिजल्ट प्लस में दिया जाएगा। ठीक है ना, समझ गया। माइनस में आएगा चाहे प्लस में आएगा, ये अगर कोष्ठ टूटेगा यानी इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, निरपेक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, इसका अर्थ यही होता है। तो अब हाफ इनटू, पहला का क्या याद रखना है कि x1 होगा, 1 आ गया तो अब 1 2 3, तो अब अंदर में कोष्ठ के अंदर में सब जगह y वाला है और कोष्ठ के बाहर में x वाला है। तो यहाँ पर 1 वाला है, यहाँ 2 वाला है, यहाँ पर 3 वाला है। कोष्ठ में क्या होगा, तो 1 2 3 अंतर होगा कोष्ठ में, याद रखना है। अब इसे लास्ट कर रहा है 3, तो यहाँ 3 से शुरू होगा, यहाँ पर 2 3 हो गया है तब 1 घटेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लास्ट है 1 y1 है, तो यहाँ y1 से शुरू है, तो 3 और 1 हो गया तो 2 आ गया। एकदम रटने का जरूरत नहीं है, खाली दिमाग में सेट करने का जरूरत है। यही आपको 6 सूत्र जो है, हमारा नंबर तो 5 है लेकिन इसमें 2 सूत्र हो गया, तो ये 6 सूत्र याद रखना, आपका नियामक ज्यामिति का काम खत्म। जो मैंने बेसिक बता दिया है ये सब याद